आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 24 घंटे में बुलडोजर एक बड़े से बड़े, छोटे से छोटे घरों को, इमारतों को ध्वस्त कर देता था। गरीब अमीर सभी इससे प्रताड़ित थे, परेशान थे। एक डर का वातावरण था और कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक टूल था, ब्यूरोक्रेटिक और नेताओं का अहंकार था, जिसमें रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पूरी एक्सरसाइज बुलडोजर राज की लॉलेस थी। इस पे तुरंत रोक लगा दी गई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और एक प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है कि आप शो कॉज नोटिस देंगे, मिनिमम 15 दिन का समय देंगे, उसके बाद सुनवाई होगी, आप एक ऑर्डर पास करेंगे। अगर एग्रीव होगा कोई व्यक्ति तो उस ऑर्डर को वो चैलेंज भी कर सकता है, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करेंगे उनको पनिश भी किया जाएगा, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनके ऊपर लागू होगा। इसी तरह मेरा कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। तो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, अनैतिक चीजें हुई हैं, वो आज भी चाहेंगे तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं, और रेस्टिट्यूशन और रेस्टोरेशन और कॉम्पेंसेशन की बात कर सकते हैं, और उन अधिकारियों को दंडित भी कर सकते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो अब दी गई है उसकी स्पिरिट फॉलो नहीं की थी और कानून के विपरीत स्टेप लेके उनके घर ध्वस्त किए थे। ये मैं प्रजातंत्र की जीत मानता हूं, न्यायपालिका की एक प्रकार से बहुत बड़ी एक विक्ट्री है, न्याय की विक्ट्री असली में। और मैं तो चाहता हूं कि न्यायपालिका इसी तरह लोगों के संरक्षण दे, क्योंकि प्रजातंत्र में न्यायपालिका ही लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है। थैंक यू, जय हिंद। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 24 घंटे में बुलडोजर एक बड़े से बड़े, छोटे से छोटे घरों को, इमारतों को ध्वस्त कर देता था। गरीब अमीर सभी इससे प्रताड़ित थे, परेशान थे। एक डर का वातावरण था और कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक टूल था, ब्यूरोक्रेटिक और नेताओं का अहंकार था, जिसमें रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पूरी एक्सरसाइज बुलडोजर राज की लॉलेस थी। इस पे तुरंत रोक लगा दी गई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और एक प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है कि आप शो कॉज नोटिस देंगे, मिनिमम 15 दिन का समय देंगे, उसके बाद सुनवाई होगी, आप एक ऑर्डर पास करेंगे। अगर एग्रीव होगा कोई व्यक्ति तो उस ऑर्डर को वो चैलेंज भी कर सकता है, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करेंगे उनको पनिश भी किया जाएगा, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनके ऊपर लागू होगा। इसी तरह मेरा कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। तो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, अनैतिक चीजें हुई हैं, वो आज भी चाहेंगे तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं, और रेस्टिट्यूशन और रेस्टोरेशन और कॉम्पेंसेशन की बात कर सकते हैं, और उन अधिकारियों को दंडित भी कर सकते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो अब दी गई है उसकी स्पिरिट फॉलो नहीं की थी और कानून के विपरीत स्टेप लेके उनके घर ध्वस्त किए थे। ये मैं प्रजातंत्र की जीत मानता हूं, न्यायपालिका की एक प्रकार से बहुत बड़ी एक विक्ट्री है, न्याय की विक्ट्री असली में। और मैं तो चाहता हूं कि न्यायपालिका इसी तरह लोगों के संरक्षण दे, क्योंकि प्रजातंत्र में न्यायपालिका ही लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।